राधे। हाँ गुप्ता जी बोलिए। क्या आप भी मजाक करते हैं? वो तलरेजा वाला मकान 10 क्या मैं 12 करोड़ में लेने को तैयार हूँ। भैया, हमारे पापा के केस का क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए। इंस्पेक्टर सर, हमारे केस का क्या हुआ? देखो, पुलिस और कोर्ट में पहले से लाखों केसेस चल रही है और मुझे नहीं लगता तुम्हारा केस का उसमें कुछ होगा। और बात आई है प्राइवेट डिटेक्टिव की, तुम्हारी हालत देखो, मुझे नहीं लगता तुम किसी को रख के केस कर पाओगे। इंस्पेक्टर, आप तो हमारी हालत जानते ही हो, आप तो पुलिस में, आप हमारी मदद कर सकते हो। देखो, पुलिस जो भी कर सकती थी कर दी, अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम्हारा केस अभी बंद हो जाएगा। Sir, you have a call. At 2 in the night, it must be urgent. हेलो मैडम, हाँ पूरा पता बताओ। David, we have a case at Oberoi Street, Sector 32. Let's go. भैया, हमने 6 महीने जैसे तैसे करके तो गुजार लिए, अब हम अपने आगे का गुजारा कैसे करें? तुझे आज से पहले मैंने कभी भूखा सोने दिया है? इन सब की चिंता तो मत कर, अपना जरा बड़ा भाई, तेरा पूरा ख्याल रख। भैया, मैंने अपने आगे की सोच ली है। याद है वो पापा वाला केस, पुलिस वालों ने कैसे दबा दिया था? पापा वाला केस कोई कैसे ही बोल सकता है? मैं तो डिटेक्टिव ही बनूंगा, ताकि हम जैसे लोगों को आगे इंसाफ के लिए भटकना ना पड़े। अरे छोटे, जैसे कितनी बार कहा है कि डिटेक्टिव बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये दुनिया हमेशा उनके कदमों में चलती है जिनके पास ताकत और पैसा दोनों है, भले ही उन्होंने इसे कैसे ही हासिल कर रखा है। हटो, इस एरिया को खाली करो, कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। आज सब डिटेक्टिव ले ले, वही के शेर अंदर है। Listen, David. Yes, sir. I want all the details of his bank accounts, secret deposits, and the business dealings in the last 1 year. Everything from every book and corner, okay? Yes, sir. Sir, I have got all possible details of Mr. Oberoi. Good. His business dealings, bank accounts, friends, foods, everything. And these are this week's call records. 50 calls to one person. Who is this Radhe? Sir, I have sent the police after him. Okay. I will get this. Sir, police called to tell we have found Radhe. Good.
I have also found many other things about Mr. Oberoi. Let's go and interrogate Rahul. राधे राम पांडे, ये नाम है ना तेरा? प्रेम ओबेरॉय को तो जानता होगा तू। 5 दिन में 50 कॉल्स। ना तो तू उसके किसी कंपनी में काम करता है, ना तो उसका रिश्तेदार है। ऐसा क्या काम करता है तू उसके लिए? साहब अच्छे दोस्त हैं, आई मीन थे अच्छे दोस्त हैं। बोला ना मैंने, सिर्फ सच सुनूंगा। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, तुझे जो भी पता है सब सही से बता दे। साहब ओबेरॉय इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय बिल्डर्स, ओबेरॉय केमिकल्स, ओबेरॉय इंस्टीट्यूट्स, इन सभी के बारे में तो सबको पता है साहब। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है साहब। अब याद आया, कब मिला तो ओबेरॉय से? अब तू उसको जब भी मिला, तब से जो भी हुआ ना, सब बता दे स्टार्टिंग से। साहब मैं 16 साल का था साहब, उन्होंने मुझे पाला पोसा। माँ बाप को तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका था साहब। शुरू में छोटा मोटा सामान इधर उधर करवाते थे। ये सब इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं ना साहब, ये सिर्फ दुनिया के सामने किडनैपिंग, बच्चों की खरीद फरोख्त और यहाँ तक कि मर्डर के लिए पर्दे का काम कर रहे हैं साहब। मैं भी इन कामों में धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगा। मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगी साहब। तो तूने मारा उनको ये सब हड़पने के लिए? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। ओबेरॉय साहब तो मेरे माँ बाप थे साहब, वही हमें पुलिस के जाल से बचाते थे साहब। न जाने अब क्या होगा साहब। मुझे उन सब की लिस्ट दे जो काम करता था, उस सारे दुश्मनों के भी। 3 घंटे तेरे पास साहब सिर्फ 3 घंटे। युधिष्ठिर पुनिया, राधे ने नाम दिया तेरा पुलिस को। ओबेरॉय के लिए काम करता था ना तू? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। चल अपनी कहानी शुरू से बता। बताता हूँ सब बताता हूँ आपको। मेरे मामा ने मुझे मिलाया था ओबेरॉय साहब से जब मैं 19 साल का था। तब से सारे गलत काम कर रहा हूँ मैं उनके लिए। अकेले नहीं था मैं। हम 6 लोग बहुत खास थे उनके। ओबेरॉय साहब अपने आंख मूंद कर विश्वास करते थे। कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक ही चल रहा था। पता नहीं क्यों कई दिनों से शिवा बहुत अजीब हरकतें करने लग गया था। उसने साहब से भी बदतमीजी की थी और हमसे भी ढंग से बात नहीं करता था। और यहाँ तक कि मर्डर वाले दिन से गायब है शिवा। ना फोन ना पता। हम सबका शक भी उसी पे है साहब। मेरी मानो तो उसे ढूंढना शुरू कर दो साहब। और क्या पता है तुझे उसके बारे में? साहब और मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। जितना मुझे मालूम था सब मैंने आपको बता दिया। देवेंद्र साहब, ओबेरॉय के सारे खास आदमियों से पूछताछ की मैंने। सबका शेक एक ही इंसान में जा रहा है, शिवा। उसको तो पूरा है कि नहीं कि कुछ शिवा नहीं किया है। उसका पता नहीं है किसी के पास। मुझे बताने की कोशिश की सबने, तो ये निकल के आया। पूरा ऊंचा कद, हल्के घुंघराले बाल। शरीर में जान नहीं लेकिन दिमाग बहुत तेज है। उसने एक बयान दिया, एक ब्रेसलेट फोन के पास बहुत प्यारा था, उसे छोड़ी भी नहीं देता। चलो कल से शिवा पर लगेंगे, आज के लिए काफी है। और छोटे बहुत थका थका लग रहा है आजकल। 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, ना खाने पीने का हिसाब है ना सोने का, सिर्फ काम ही काम। हाँ भैया, थोड़ा बड़ा केस है इस बार। आप बताओ कहीं बात बनी? नहीं यार, कहीं एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही। 1 हफ्ता हो गया है पर अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पूरा ऊंचा कद, हल्के घुंघराले बाल। एक ब्रेसलेट फोन के पास बहुत प्यारा था। ओपी ओबेरॉय, आपका इनसे क्या संबंध है भैया? क्यों, कैसे? बोल दो कि मैं गलत हूं। हाँ तो किया मैंने ओबेरॉय का मर्डर। और क्या करता? और कोई चाह रहा था अपने बाप की मौत का बदला लेने का? लगता है तो वो बचपन की बात भूल गया मेरी। याद नहीं मैंने कहा था कि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों के कदमों में चलती है जिनके पास ताकत और पैसा दोनों है।
भले ही उन्हें वो कैसे क्यों ना हासिल हुए हो। पापा की मौत का बदला लेने के लिए मैं ओबेरॉय गैंग में शामिल हुआ और वहाँ राधे, विक्रम और युधिष्ठिर के साथ हाथ मिलाकर मैंने अपने हाथ भी गंदे किए। और अभी तक आप पापा के कातिल को ढूंढ नहीं पाए। क्या फायदा इन सब चीजों का? मैं भी तेरी तरह उम्मीद हार रहा था, पर एक रात राधे के साथ बातचीत में मुझे पता चला कि नैना के बारे में तेरा क्या ख्याल है शिवा? भाई सही बताओ ना, मुझे ये सब ना मोह माया लगने लग गया। अब ये सब मेरे लिए नहीं बना यार। सर, आपका रोज का तंदूरी चिकन? हाँ यार, वही ला दे संजय। ठीक है सर। पता है शिवा, ये बार मेरे लिए बहुत खास है। ओबेरॉय साहब मेरे पहले मर्डर के बाद मुझे यहीं लेके आए थे, तब से यहाँ आना जाना लगा रहता है। अबे साले, मैं पहले इसका जिक्र तो कभी नहीं किया। अब कर देता हूँ यार, क्या है। ओबेरॉय ने ही पापा को मारा। एक रात ओबेरॉय और राधे दूसरी पार्टी से ड्रग्स खरीद रहे थे और ये काम एक आदमी ने देख लिया था। ओबेरॉय को तुरंत शक हो गया कि वहाँ कोई था और उसने उस आदमी को वहीं मरवा दिया। So sir, on one hand is your brother who got justice for your father, and on the other side is your willingness to solve the case as a detective. So, are you willing enough?